दोस्तों, वैसे तो रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि जी को माना जाता है, पर अलग अलग क्षेत्र में अपनी अपनी भाषाओं में रामायण के कई लेखक हुए हैं जिन्होंने अपनी क्षेत्रीय भाषा में रामायण को अलग अलग अपनी लिपि में उतारा है। तो वाल्मीकि जी ने रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा था, जिनको महर्षि वाल्मीकि रामायण, जैसे रामचरितमानस है, उत्तर रामायण है, कई प्रकार की रामायण जो है वो लिखी गई है। परंतु जो रामानंद सागर की रामायण है, रामानंद सागर जी की रामायण ने एक इतिहास रच दिया। रामायण को पर्दे पर उतारा रामानंद सागर जी ने और जन जन के सामने लेके आए, जो देश में नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध हुआ। वर्ष था 1987 और 88 में, जब रामायण को टीवी पर प्रसारित किया गया। यह इतना लोकप्रिय हुआ कि स्वयं रामानंद सागर जी ने भी कभी नहीं सोचा था कि रामायण इतना पॉपुलर होगा, इतना लोकप्रिय होगा। हम आपको बताएंगे कि आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें हम आपको बताएंगे कि रामायण के एक एपिसोड पर कितना खर्चा आता था उस समय में और कितनी उससे कमाई होती थी, और रामायण के कलाकारों को कितना पेमेंट मिला था रामायण में काम करने के लिए, और रामायण की शूटिंग कहाँ पे हुई थी, और रामायण के जो टोटल जो एपिसोड कितने थे और कितनी उनसे अर्निंग हुई थी टोटल, पूरा इसका डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो पे बने रहिएगा। जो रामानंद सागर जी की रामायण है, जो आज जो है इसके कलाकार जो हैं उनकी बात करेंगे कि इसके पूरे कलाकार जिन्होंने इसमें काम किया, पूरे के पूरे विश्व विख्यात हो गए, प्रसिद्ध हो गए। तो रामानंद सागर जी की रामायण का जलवा किसी से भी छिपा नहीं है। यह एक ऐसा सीरियल था जिसे देखने के लिए गलियां सुनसान हो जाती थी और सब जो है इसको देखने के लिए भागते थे। ये दशक था 1980 का दशक था, जिसमें किसी किसी घर में टीवी होता था देखने के लिए, और ऐसी भीड़ लगती थी जब रामायण शुरू होता था उसको देखने के लिए कि बैठने के लिए की जगह नहीं मिलती थी। गलियां सुनसान हो जाती थी, जैसे कोई यहाँ रहता ही नहीं है। तो स्वयं रामानंद सागर जी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि ये सीरियल रामायण जो है इतना बड़ा इतिहास रच देगा और इतनी बड़ी इसको सफलता मिलेगी, और इसके कलाकार जो है उसकी दुनिया में पूजा जो है होती है भगवान की तरह। चाहे वो राम हैं, जिन्होंने राम का किरदार निभाया अरुण गोविल जी, चाहे सीता जी थी, दीपिका चिखिया जी थी, उनको लोग पूजा करने लगे भगवान की तरह। तो बात करते हैं दोस्तों, जब 1987-88 में जब रामायण बननी शुरू हुई तो उस समय जो इतना टेक्निकल युग नहीं था, कंप्यूटराइज ग्राफिक का युग नहीं था। उस समय जो दृश्य थे वो बिना कंप्यूटराइज के बनाए जाते थे। तो रामानंद सागर जी खुद उसमें कलाकारों को समझाते थे कि कैसे कैसे इसमें काम करना है। तो जो युद्ध के दृश्य उस समय होते थे वो बिल्कुल जो है असलियत उनको बनाने के लिए जो है 2-2 हज़ार लोग जो है वो लगाए जाते थे, इकट्ठे किए जाते थे, ताकि युद्ध का जो दृश्य है वो सेम की सेम ऐसे लगे कि युद्ध हो रहा है। जैसे आजकल सीरियल में, फिल्मों में कंप्यूटराइज सब बन जाता है, ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था। आपको बता दें कि रामायण की जो शूटिंग है ये गुजरात के अंबर गांव जो सूरत में है वहाँ पे की गई थी, और ये 80 के दशक में सबसे महंगा टीवी सीरियल जो है बनकर तैयार हुआ था, जिसने कलाकारों की ज़िंदगी जो है पूरी ज़िंदगी भर के लिए कलाकार की पहचान अलग बन गई, सभी किरदार लोकप्रिय हो गए। तो ये जो रामायण सीरियल था ये 25 जनवरी 1987 को पहली बार जो है टीवी के ऊपर दिखाया गया था, 25 जनवरी 1987 को, और इसका जो अंतिम एपिसोड था 31 जुलाई 1988 को जो है चला था। यानी कि इसके कुल एपिसोड जो है रामायण के ये 78 एपिसोड बनाए गए थे।
तो पहले इसके सिर्फ 45 ही एपिसोड बनाए गए थे, लेकिन बाद में लोगों की डिमांड हुई कि पूरा जो है दिखाया जाए, जिसमें लव कुश की ज़िंदगी के बारे में भी आगे तक का पूरा विवरण दिखाया जाए। तो इस प्रकार से रामानंद सागर जी ने बाद में इसको जो है पूरे 78 एपिसोड इसके बनाए थे। अगर आपने रामायण गौर से देखा होगा तो जैसे जब अयोध्या में रामचंद्र जी का राज तिलक होता है या जो वापस आते हैं वो, उस समय रामानंद सागर जी खुद आपको एक एक्टर की भूमिका में नज़र आ रहे हैं, जैसे कि स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से रामानंद सागर जी ने भी इसमें थोड़ा अभिनय जो है अपने उसमें हाथ आजमाए थे, अपना अभिनय भी उन्होंने किया था। तो बात करें इसकी जो स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, प्रोडक्शन और निर्देशन की, तो वो खुद रामानंद सागर जी ने किया था इसका। और जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स थे वो रविकांत नगाइच के थे। और गीत और संगीत की बात करें तो इसमें रविंदर जैन जी ने अपना जो गीत और संगीत दिया था। तो आपको बता दें कि रामायण के एक एपिसोड पे जो है खर्च जो 9 लाख रुपए का खर्च आता था एक एपिसोड को बनाने में। और जब एक एपिसोड बनाया जाता था तो 9 लाख रुपए का खर्चा होता था। और जब डीडी नेशनल पर उस समय जो एपिसोड रामायण का प्रसारित किया गया पहला, तो एक एपिसोड में तकरीबन जो है 40 लाख रुपए की अर्निंग होती थी। और जो कुल कमाई है रामायण की वो उस समय में जो 87-88 का टाइम था, उस समय जो टोटल कमाई है रामायण की वो 45 से 40 यानी कि 35 से 40 करोड़ रुपए की टोटल पेमेंट जो है वो रामायण ने उस समय कमाई थी। तो अगर हम बात करें टोटल रामायण के खर्चे थी कि तो 78 एपिसोड में 9 लाख के हिसाब से 7 करोड़ 2 लाख रुपए जो है रामायण के ऊपर टोटल खर्च हुआ था। और जो रामायण की जो टोटल अर्निंग थी डीडी नेशनल से वो 35 से 40 करोड़ रुपए की जो है वो अर्निंग हुई थी। उस समय में सबसे महंगा और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला ये सीरियल बना था। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसमें कलाकारों को कितने पैसे मिले थे एक एक कलाकार। सबसे पहले हम श्री रामचंद्र जी का जिन्होंने रोल निभाया अरुण गोविल जी, उनकी बात करते हैं। तो उनको पूरी रामायण में काम करने के लिए सबसे ज़्यादा जो पेमेंट है 40 लाख रुपए के करीब उनको मिले थे। और उनके साथ जिन्होंने सीता का किरदार निभाया था दीपिका चिखलिया जी, उनको तकरीबन 20 लाख रुपए पूरी रामायण में काम करने के मिले थे। और उसके बाद जिन्होंने रावण का किरदार निभाया था अरविंद त्रिवेदी जी, उनको 30 लाख रुपए का टोटल रामायण में काम करने के लिए दिया गया था। उसके बाद जिन्होंने अंगद का किरदार निभाया था, जिनका वास्तविक नाम बशीर खान था, उनको पूरी रामायण में काम करने के लिए 6 से 8 लाख रुपए का मेहताना यानी कि सैलरी जो है उनको टोटल रामायण की दी गई थी। अब बात करते हैं हम जिन्होंने हनुमान का किरदार निभाया था, जो कि काफ़ी फिल्मों में भी काम कर चुके थे ये कलाकार, अब हमारे बीच में नहीं हैं। दारा सिंह जी, जिनको हनुमान का किरदार निभाने के लिए रामायण में जो है 35 लाख रुपए दिए गए थे। और उसके बाद हम बात करते हैं सुग्रीव की, जिनका वास्तविक नाम जो है श्याम सुंदर था, जो अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही जो है इस दुनिया में नहीं रहे। तो इनको रामायण में सुग्रीव का किरदार निभाने के लिए 10 से 12 लाख रुपए का जो है सैलरी मिली है, टोटल पेमेंट इनको दी गई थी। अब राम जी के बारे में हमने बता ही दिया आपको। अब लक्ष्मण की हम बात करते हैं। लक्ष्मण का जिन्होंने किरदार निभाया, जिनका वास्तविक नाम सुनील लहरी, इनको पूरी पेमेंट रामायण में काम करने के लिए 15 से 18 लाख रुपए जो दिया गया। अब इन बड़े बड़े कलाकारों के अलावा जो दूसरे कलाकार थे, दशरथ का जिन्होंने रोल निभाया बाल धुरी जी, और जिन्होंने कैकई का रोल निभाया पद्मा खन्ना जी, कौशल्या का रोल निभाया राजश्री गोटकर जी,
और भरत का किरदार जिन्होंने निभाया संजय जोग जी, इन सभी कलाकारों को जो है, और मंथरा दासी का किरदार निभाया ललिता पवार जी ने, इन सभी कलाकारों को तकरीबन 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का सैलरी जो है रामायण में काम करने के लिए दिया गया था। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी जो पूरी रामायण के बारे में हमने आपको बताया कि कितना कितना इस पे खर्च हुआ, कितने कलाकारों को मिले और कितनी रामायण ने टोटल जो है कमाई करी थी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपको फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।